तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर हम एक इंडक्टर के थ्रू जो है अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाते हैं तो वहां पर हमें सिचुएशन किस तरह का दिखता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये है एक इंडक्टर, इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हमने मान लिया वो है यहां पर L, और इसे जो है हमने जोड़ दिया हुआ है एक एसी सोर्स के साथ। तो यहां पर ये जो एसी सोर्स है इसका जो वोल्टेज होता है जिसे कि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं, वो लगातार जो है वो वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो वोल्टेज है E, ये वोल्टेज है यहां पर E नॉट जो कि है मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। सो यहां पर ये होगा ये जो एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसका ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर वोल्टेज कुछ इतना है। अब देखिए यहां पर इस सर्किट में करंट जो होगा वो कैसे फ्लो करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये साइड अभी पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है तो फिर करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर ये जो करंट फ्लो करेगा ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये करंट भी यहां पर चेंज होता रहेगा। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम मान लेते हैं कि अगर वोल्टेज कुछ इतना है और तो फिर उस समय जो करंट है इस सर्किट में वो करंट हमने मान लिया कि वो करंट है यहां पर I। तो ये जो करंट है ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये करंट भी यहां पर कांस्टेंट नहीं होगा, ये करंट भी लगातार यहां पर चेंज होता रहेगा। तो हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कुछ इतना है तो उसी समय करंट इस सर्किट में यहां पर I है। अब देखिए आप अगर यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो करंट है ये लगातार बढ़ रहा है, तो अगर करंट यहां पर लगातार बढ़ता है तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनने वाला है। क्योंकि इस इंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर यहां पर करंट लगातार बढ़ता जाएगा तो फिर यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर ज्यादा यहां पर होगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि लगातार जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल के हर एक फेरे से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर लगातार चेंज होता जा रहा है। तो हमें पता है फैराडे लॉ से कि अगर कहीं पर जो है किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यहां पर भी इस इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कुछ ऐसा होगा कि वो यहां पर ये जो करंट लगातार बढ़ रहा है इसे यहां पर ये अपोज करेगा। तो यहां पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो देखें किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है E, ये बराबर होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बराबर होता है इसका जो इंडक्टेंस है L इंटू किस रेट से ये करंट यहां पर चेंज हो रहा है, di/dt के होगा ये। सो di/dt हो गया। तो यहां पर जो है इतना यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यहां पर हम मान रहे हैं कि ये जो इंडक्टर है ये एक प्योर इंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हम उसे कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा यहां पर ये जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो E है, यहां पर ये जो E है ये बराबर है यहां पर इसके, क्योंकि यहां पर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है तो यहां पर E जो है ये बराबर हो गया L di/dt के। अब हम E के जगह पर इसे लिख देंगे तो यहां पर ये हो गया E नॉट साइन ओमेगा t, E नॉट साइन ओमेगा t इक्वल टू यहां पर L di/dt के। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम di को एक साइड रखते हैं और बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड भेज देते हैं तो देखिए यहां पर हमें क्या मिलने वाला है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो di है, di यहां पर ये बराबर है E नॉट बाई यहां पर L और फिर यहां पर हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यहां पर ये जो dt है ये। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये जो करंट होगा, जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा उसे यहां पर हम पता कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें दोनों ही साइड को यहां पर करना होगा इंटीग्रेट।
तो अगर हम यहां पर जो है इस साइड को भी इंटीग्रेट करते हैं और इस साइड को भी इंटीग्रेट करते हैं तो देखें क्या यहां से हमें मिलने वाला है। क्योंकि यहां पर ई नॉट ये कांस्टेंट है और ये जो एल है ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसे जो है इस टर्म को जो है यहां पर इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, तो फिर यहां पर ये कुछ ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसे यहां पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। तो यहां पर ये तो हो गया I के बराबर इक्वल टू यहां पर ई नॉट बाई एल, और यहां पर हम जो है साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा ये होगा माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो ओमेगा है ये, यहां पर अगर हम जो है ओमेगा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एल के साथ, तो यही जो इक्वेशन है ये देखिए किसमें कन्वर्ट होगा। यहां पर ये जो आई है ये बराबर हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो ओमेगा यल होगा ये, और फिर यहां पर हमें ब्रैकेट में मिल रहा है यही माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के। अब देखिए आप, जैसे कि हमें पता है कि जो यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा होता है, कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा के। तो अगर हम इस फार्मूले को यहां पर यूज करते हैं तो देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो है यहां से ये तो बराबर हो जाएगा ई नॉट बाई यहां पर ओमेगा एल, और फिर यहां पर ये हो गया माइनस, और यहां पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा टी, तो यहां पर हो गया ये ओमेगा टी के। तो अब यहां से देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। अब जैसे कि हमें यह भी पता है कि माइनस साइन ऑफ थीटा जो होता है ये बराबर होता है साइन ऑफ माइनस थीटा के, तो उसी हिसाब से हम माइनस को जो है इसके अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस माइनस को जो है यहां पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर ये जो पाई बाई 2 है ये माइनस में बन जाएगा, और यहां पर ये जो माइनस है ये यहां पर प्लस बन जाएगा। तो फिर इससे आगे यहां पर ये जो है ये बराबर हो गया ई नॉट बाई ओमेगा एल, और यहां पर ये हो गया ब्रैकेट में साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के। अब यहां पर ये है इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखिए यहां पर ये जो है ये तो साइन का एक फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 हो सकता है। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है यहां पर सिर्फ 1 हो सकता है, तो अगर यहां पर ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये 1 हो जाता है, तो फिर यहां पर ये जो आई है ये तो मैक्सिमम करंट के बराबर हो जाएगा, जो कि यहां पर बराबर होगा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल के। तो इसका मतलब कि ये जो है ये है मैक्सिमम करंट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट है आई, ये बराबर है यहां पर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के। तो यहां पर हमने ये पता कर लिया कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना है। तो ये हो गया वो फाइनल इक्वेशन। तो अगर अभी आप जो है ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इसको देखें और यहां पर ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसको देखें, तो यहां पर इसका फेज क्या है, इसका फेज है यहां पर ओमेगा टी। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट में अगर देखें तो यहां पर फेज ओमेगा टी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर माइनस पाई बाई 2 भी है। इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से ये जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा वो फेज में
पाई बाई 2 पीछे होगा। दैट मीन 90 डिग्री यहां पर करंट वोल्टेज से पीछे होगा। अब हम जो है इसे यहां पर जो वेव डायग्राम है और जो फेजर डायग्राम है उससे समझने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये रहा वो वेव डायग्राम। तो इस वेव डायग्राम में यहां पर जो है ये जो वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस यहां पर वोल्टेज और साथ ही साथ यहां पर ये जो है ये करंट को भी इंडिकेट करता है। तो इसमें यहां पर ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये यहां पर वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है और साथ साथ यहां पर ये जो है ये यहां पर करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर यहां पर देखिए आप तो ये जो है ये है यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट। सो यहां पर ये है ई नॉट और साथ ही साथ यहां पर जो है ये जो है ये है यहां पर मैक्सिमम करंट आई नॉट। सो यहां पर ये है आई नॉट के बराबर। तो अगर अभी यहां पर इसमें देखें जब टाइम 0 होगा तो वोल्टेज कितना होगा, तो अगर आप t के जगह पर 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 0 का वैल्यू होता है 0। तो फिर यहां पर ये जो वोल्टेज होगा वो यहां पर 0 के बराबर होगा। तो आप देख लें कि जब यहां पर टाइम 0 है तो फिर यहां पर वोल्टेज भी 0 है। लेकिन क्या करंट भी 0 होगा? चलिए देख लेते हैं। तो अगर यहां पर t के जगह पर हम 0 रख देते हैं तो ये तो 0 बन गया। 0 माइनस पाई बाई 2 ये होगा यहां पर माइनस पाई बाई 2 के। तो फिर यहां पर ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 के बराबर। और हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है ये होता है -1 के बराबर। तो यहां पर ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट के। तो करंट तो यहां पर मैक्सिमम होगा ही इंस्टेंटेनियस करंट, लेकिन ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस समय जब टाइम 0 होगा तो करंट यहां पर कुछ इतना होगा। तो ये जो है यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है माइनस आई नॉट को। सो यहां पर ये हो गया माइनस आई नॉट। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर वोल्टेज 0 है तो करंट यहां पर मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा करंट वैसे वैसे यहां पर घटता जाएगा। और जब करंट यहां पर जो है 0 होगा तो उस समय वोल्टेज यहां पर देख ले वो मैक्सिमम होगा। तो वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा तो करंट उस समय 0 होगा। जब जो है वोल्टेज 0 होगा तो फिर करंट मैक्सिमम होगा। तो यहां से हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो हमेशा वोल्टेज से फेज में पाई बाई 2 पीछे होता है। अब चलिए हम इसे जो है फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं।